नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज अपने जो हाल ही में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बारे में बात करेंगे कि आरटी के तहत प्राप्त जो डाटा है उसके तहत कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, और पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार का था, हार्ड था या कठिन था। आपके आपके द्वारा दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि पेपर किस प्रकार का था। तो आप थोड़ा ध्यान दें। और पेपर की आंसर की कब तक आएंगी, आपने अभी तक जो भी यूट्यूब पर आपको मिली है जानकारी, जो भी आंसर की आपने प्राप्त हुई है आपको, या जिस तरह से आपने उसका मिलान किया है, तो आपने कैसे आपका पेपर रहा वो सब आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, और आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। और रही बात कट ऑफ की, उसके बारे में भी आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे कि वर्गवार जो है यानी कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरेंगे, और आरटी से प्राप्त ये डाटा है सारा, पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ये अपने देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का जो है ना, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें जो आवेदन संख्या है वो 26,988, लगभग 27,000 को। और लगभग क्या, ये पूरा डाटा फिक्स है, ये आरटी से प्राप्त डाटा है सारा। तो 26,988 फॉर्म भरे गए थे किस कैटेगरी में, जनरल में। और 10.70% इसका रेशो था। ईडब्ल्यूएस में जो था वो 29,000, यानी कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा फॉर्म ईडब्ल्यूएस में भरे गए 29,998, और 11.78% इसका रेशो था। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ये देखो सभी में आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो है ये मोस्ट है, ये ध्यान देने वाली बात है। मोस्ट ये जो है 98,896 फॉर्म भरे गए हैं किसमें, ओबीसी में। और इसका जो प्रतिशत है वो 39 सभी में देखो बोले इसके सबसे ज़्यादा प्रतिशत से फॉर्म भरे गए हैं, 39.20% है। और एमबीसी की बात करें तो 16,550 भरे गए हैं, और 16.56%। उसके बाद एसटी 37,113 फॉर्म भर गए, 14.72%। एसटी आपका 42,786 फॉर्म भरे गए, 16.96%। उसके बाद शहरिया, शहरी जनजाति में जो आप देख रहे हैं यहाँ 198 मात्र फॉर्म भरे गए थे केवल शहरी जनजाति में, 0.07% इसका रेशो था। तो कुल मिलाकर के 100% यहाँ निकल के आता है। और जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 2,52,199। ये मैं बात कर रहा हूँ लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ देखें कुल मिलाकर के फॉर्म जो भरे गए थे 2,52,199 फॉर्म भरे गए थे। अब अपनी बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल आपने दिया है, बहुत हार्ड था। पेपर का जो स्तर था वो बहुत कठिन था, और कठिन के साथ साथ एक चीज़ और थी, मैंने पेपर को देखा था, 64 पेज का पेपर था। 64 पेज का जो पेपर था उसको सॉल्व करने के लिए जो समय दिया जाता है वो अपर्याप्त था। तो काफ़ी लेंथी प्रश्न थे, और एक अच्छे अभ्यर्थी ने अगर एक पेपर को अटेम्प्ट किया है, अच्छे से पढ़ करके अगर किया है, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन से ज़्यादा उसने नहीं किए होंगे। एक अच्छे अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ मैं, इसे तो कम, बहुत कम किए होंगे। अगर 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो ये तो है नहीं कि उसके सारे के सारे राइट हो जाएंगे। 110 मानते हैं तो 110 में से ये मान लीजिए कि 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन तो गलत ही हो जाते हैं। ये तो थी फॉर्म भरने की। अब ये सारे बैठे भी नहीं थे, ये जो फॉर्म भरे गए थे ना उसमें काफ़ी बच्चे एबसेंट थे। तो अगर 110 प्रश्न तक किया है तो मैं मानता हूँ कि जिस स्टूडेंट के 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में पुरुष यानी मेल के बन रहे हैं, अब फीमेल के इससे 2 नंबर आप कम कर सकते हो। तो 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट्स के जनरल कैटेगरी से बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रहेगा। ये आप जब जैसे भी इसके आंसर किया है या इसकी कट ऑफ जा रही है तो मिलान कर लेना मुझे। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इसमें आप मान सकते हैं कि 88 से लेकर के
टू क्वेश्चन जिस अभ्यर्थी के बनते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि पोस्टों की संख्या कम है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो पोस्टों की संख्या है ना वो भी कम है, अगर पेपर हार्ड है तो पोस्टों की संख्या भी कम है। और उसके बाद ओबीसी ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ये देखने वाली चीज़ हैं। और सारे अभ्यर्थी नहीं बैठे थे इसमें, 92,000 के आसपास स्टूडेंट बैठे थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस कार और इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर भी मैं मानता हूँ कि 86 से लेकर के 90 क्वेश्चन ओबीसी में जिसके बन रहे हैं मेल में उसका हो जाएगा। उसके बाद एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी में जिसके 82 से लेकर के और 86 तक जिसके बन रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार एससी का एमबीसी और एससी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसका मैं मानता हूँ कि 84 से लेकर के 88 के बीच में याद आने वाली है, इसका और इसका ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। और एसटी का जो है वो आपका रहने वाला है 82 से लेकर के 83 या 84 भी हो सकते हैं। 84 एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, बाकी ये रहेगा। और शहरी जनजाति में सबसे कम जाने वाली है। यहाँ तो जिसके 75 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे ना, 75 से लेकर के 78 तक वो स्टूडेंट्स डन उसका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। पेपर का जो लेवल था काफ़ी हार्ड था और फॉर्म भरे गए थे, ये भरे गए थे, इसका रेशो था। तो आपके कितने नंबर बनते हैं और अपने साथियों के कितने नंबर बनते हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो सारा का सारा डाटा हमारे पास आ जाए, ताकि हम उससे जो है ऑथेंटिक आंसर के आने के बाद में कट ऑफ को जान सकें। तो विद्यार्थियों आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।